यहाँ पे हमने एक ऑप्शन सेलिंग की सीरीज स्टार्ट की है। तो आइए देखते हैं हम इसमें कितने पॉइंट कैप्चर करते हैं। हमने फ़िलहाल यहाँ पे एक कॉल सेल की है। इसका रीज़न हम लास्ट में आपको बताएंगे क्यों हमने सेल की और किस वजह से, क्या देख करके हमने इसमें सेलिंग बनाई है कॉल ऑप्शन में। तो देखिए पहले हम इसमें स्टॉप लॉस लगा देते हैं अपना। इसमें हमारा जो टारगेट होगा 1:2 1:3 तक का रहेगा। इसमें हम स्टॉप लॉस लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई का लगा दिया है, क्योंकि ये एक रिजेक्शन कैंडल आई थी यहाँ पे। तो एक अच्छा टारगेट हम इसमें लेने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं क्या होता है। Start floating to the sky. The summer was alive, going to the end of time. I can see the daylight. Eyes were perfect. Is it really the end? Just so like a stranger, so far away from me. You said you're running for me, but I managed from our story. Baby, don't be sorry for me. Gonna just perfect story. You said you're running for me, but I managed from our story. Baby, don't be sorry for me. Gonna just perfect story. Just perfect story. देखिए हमने आज इस ऑप्शन कॉल के ऑप्शन में कॉल सेल की थी। हमने क्यों सेल की थी इसका हम रीजन आपको बताते हैं। देखिए ये फिलहाल डाउन ट्रेंड चल रहा है निफ्टी का। यहाँ पे देखिए निफ्टी का डाउन ट्रेंड है। ये यहाँ से ऊपर की तरफ गया एक कैंडल, लेकिन इसको ऐसे ऊपर नहीं जाना चाहिए था। ये एक ही कैंडल में ऊपर की तरफ निकल गया निफ्टी। लेकिन अगर इसको ऊपर जाना है तो इसको प्राइस एक्शन बना करके ही ऊपर जाना पड़ेगा। ऐसे डायरेक्टली एक कैंडल में ऊपर जाएगा तो ये सस्टेन नहीं हो पाएगा। इसी वजह से हमने यहाँ पे ये कॉल का जो ऑप्शन था यहाँ पे देखिए ये नीचे की तरफ आया। सुबह इसके प्रीमियम टूटे, फिर ये 3 कैंडल में ऊपर की तरफ निकल गया। जब ये रिजेक्शन कैंडल यहाँ पे आई तो हमने इसके हाई का ऐसे लगा करके यहाँ पे सेल किया। यहाँ पे सेल किया 130 के आसपास सेल किया और यहाँ पे हमने 90 के आसपास इसको बाई किया है। तो 40 पॉइंट हमें इस ऑप्शन में मिले हैं। यहाँ पे हमने क्यों प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि यहाँ पे दोबारा से जैसे ही आया तो ये यहाँ पे सपोर्ट ले सकता था निफ्टी, क्योंकि एक पहले भी सपोर्ट लिया है इसने, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है।
और यहाँ पे सपोर्ट ले सकता था, लेकिन इसने सपोर्ट नहीं लिया, नीचे की तरफ गया, तब ये ऊपर की तरफ निकला है। तो हमें यहाँ इसी वजह से हमने अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लिया, क्योंकि ये डे लो भी था निफ्टी का भी और इस ऑप्शन का भी। तो यहाँ पे हमने 40 पॉइंट कैप्चर किया है इसमें। हमारा रिस्क रिवॉर्ड जो रेशो है उसके अकॉर्डिंग भी हमें अच्छा टारगेट मिल रहा था। तो 2700-2800 रुपये इसमें बुक हुए हैं। तो इतना टारगेट अपना होता है जब हम 1000-1200 रुपये का रिस्क ले रहे हैं, तो इतना टारगेट तो हम लेंगे ही लेंगे ऑप्शन सेलिंग में। तो हमें अपना टारगेट मिल चुका था यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे रुकने का कोई मतलब नहीं बैठता। हाँ, अगर ये कुछ प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ बना करके नीचे की तरफ गिरता तो हम यहाँ पे बैठ सकते थे, लेकिन ये डायरेक्टली ऊपर से नीचे की तरफ गिरा है, तो यहाँ पे इस तरह से ब्रेकडाउन नहीं होता है। ये देखिए साथ के साथ ऊपर की तरफ निकल गया इसी वजह से। तो हमें अपना टारगेट यहाँ पे मिल चुका था। तो यहाँ पे हमें अपना टारगेट यहाँ पे मिल चुका था, तो इस वजह से ही हमने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो अगर आपने चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको सिखाने वाले हैं ऑप्शन सेलिंग कैसे करते हैं और टारगेट बड़े बड़े किस तरह से लिए जाते हैं। तो इस सीरीज को आप देखिए, और हमारी जो एंट्री और एग्जिट होता है उसमें देखिए हम पॉइंट कितने कैप्चर कर पाते हैं। अगर हम छोटे पॉइंट कैप्चर करेंगे तो हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे मार्केट में, तो बड़े टारगेट कैप्चर करने की कोशिश करेंगे।